हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर श्याम, आपका जूलॉजी एजुकेटर, आपको पढ़ाऊंगा आज बहुत ही अच्छा वाला चैप्टर जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या किस तरह से अपन पढ़ते हैं इसको, कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इंग्लिश में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बाकी हिंदी में आप जानते हो इसको श्वसन कहते हैं, अपन सांस लेना कहते हैं। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो ये होता क्या है, देखो हम सब जानते हैं, हम जब उठते हैं देखा होगा सांस अंदर जाती है, सांस अंदर बाहर लेते हैं, बस इसी के बारे में पढ़ना अपने को। सांस को अंदर कैसे लेते हैं, एयर को बाहर कैसे लेते हैं, किस तरह से कौन कौन से क्या क्या चीज़ें काम आती है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज इस चैप्टर के अंदर। और आप जानते हो नीट के अंदर इससे 2 to 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो डिस्कस करते हैं। अगर आप इस चैप्टर को एकदम सिंपल तरीके से पढ़ोगे, पक्का से मेरी गारंटी, आपके तीनों क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे। तो देखते हैं ये क्या कहता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक वर्ड है जो आप जानते हो, कंबशन वर्ड। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कंबशन, और हिंदी में बोले तो दहन। आपने पढ़ा 10th क्लास के अंदर, जो 3rd चैप्टर या 4th चैप्टर है, 4th चैप्टर के अंदर पढ़ा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, या कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें पढ़ा था कि जैसे कार्बन के कोई कंपाउंड होते हैं, जैसे बात कर लेता हूँ कोयले को अपन जलाते हैं तो धुआं निकलता है और आग भी निकलती है। तो देखा होगा अपन लकड़ी को भी जलाते हैं तब क्या होता है, धुआं निकलता है और आग निकलती है। उस आग को अपन यूज़ कर करके खाना पकाते हैं, वो सारा काम यहाँ पर होता है। तो क्या होता है कि जैसे वुड होती है, देखो वुड होती है, उसके अंदर भी क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है, या फिर अपने घर में एलपीजी भी आती है दोस्तों। तो एलपीजी के अंदर क्या होता है, ये कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे कुछ CH4 और भी कई कंपाउंड होते हैं। हम क्या करते हैं, उसको जलाते हैं। जलाने से क्या होता है, ये सारा जो होगा ना, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, CO2 में। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन का यौगिक है एक, जो कि CO2 में बदल रहा है सीधा एक स्टेप के अंदर। देखो एक स्टेप के अंदर सारा काम हो गया। तो यहां पर अगर बाहर की दुनिया में देखेंगे तो इस रिएक्शन को बोलते हैं कंबशन या फिर दहन बोलते हैं। लेकिन अपने में ऐसा नहीं होता है। अपन क्या करते हैं, कुछ इसी तरीके की रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, अपनी बॉडी में जाता है कुछ और कुछ रिएक्शन होती है। तो कैसे बात करते हैं, देखो सिंपल सी बात में अगर समझाऊँ ना, आप अपनी बॉडी को जीने के लिए 2 चीज़ की जरूरत होती है, सिंपल वर्ड्स में, खाना और ऑक्सीजन। अपनी बॉडी के हर एक सेल को जिंदा रहना है तो 2 चीज़ चाहिए, खाना और ऑक्सीजन। अब ये दोनों क्या करते हैं, अपन खाने को खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है अपनी बॉडी के अंदर, यहाँ पर जाता है, पेट में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पर खाना पाचन और डाइजेशन होता है। वहाँ पाचन होने के बाद में फिर वहाँ से आगे जाता है, ब्लड में खाना जाता है, और ब्लड से बॉडी की हर एक सेल में पहुँच जाता है खाना। देखो अपनी पूरी बॉडी है ना, वो सेल्स की बनी, सिंपल सी बात है। और इन सेल्स के अंदर सारी लिविंग है, लेकिन कुछ पार्ट नॉन लिविंग भी है। कौन कौन से नॉन लिविंग पार्ट है, हेयर अपने जो होते हैं, बाल, ये नॉन लिविंग होते हैं, डेड होते हैं ये, और नाखून डेड होते हैं। इनके अलावा बॉडी का हर पार्ट लिविंग होता है। तो बॉडी के सेल को जिंदा रहने के लिए खाना जो अपन खाते हैं ना, वो सारा अंदर जाता है, और अंदर जाता है तो अपन क्या करते हैं, उसको अंदर बॉडी की सेल के अंदर पहुंच जाता है। अब क्या होता है, उसके अलावा अपन सांस भी लेते हैं। सांस जो लेते हैं वो सारी नाक के थ्रू अंदर जाती है और फेफड़ों में, लंग्स में जाती है, और लंग्स से वो भी ब्लड में आ जाती है, और ब्लड से कहाँ चल जाती है, अपनी बॉडी की हर एक सेल के अंदर। तो अपनी बॉडी में क्या होता है, सेल्स के अंदर सेम, ये अपनी बॉडी की सेल है, जैसे मान लो यह बात कर लेती है सेल। यहाँ पर क्या होता है, जो खाना खाते हैं, C6H12O6, खाने का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था। और साथ में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू, हमने सांस ली, सांस के थ्रू लंग्स के अंदर ऑक्सीजन गई, दोनों मिलकर के यहाँ रिएक्शन करते हैं और यहाँ पर बनती है CO2 गैस, यहाँ बनती है। अब आप देखोगे, देखो बाहर की दुनिया में जो मैंने बताया था दहन, जो अपने घर के अंदर सिगड़ी जलाते हैं, अपन चूल्हा जलाते हैं, उसके अंदर भी ये रिएक्शन होती है, और अपनी बॉडी के अंदर ये रिएक्शन होती है। अब क्या होता है, इस रिएक्शन के लिए क्या होता है, अपने को दोनों चीज़ चाहिए, खाना और ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन, अब आगे वाला जो स्टेप है ना, एक चैप्टर में पढ़ेंगे, जो चैप्टर पढ़ते हैं अपन NCERT में, बॉटनी के अंदर आता है एक चैप्टर। लेकिन मैं आपको पढ़ूंगा कि अपनी बॉडी की हर एक सेल तक ऑक्सीजन कैसे पहुंची, अपनी बॉडी की हर एक सेल के अंदर ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है, वो पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग, श्वसन बोलते हैं इसको, कि अपन जो सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, अंदर तक कैसे जाती है, और इसमें कौन सी गैस आती है और कौन सी गैस अपन बाहर निकालते हैं। तो अपन बाहर कौन सी निकालते हैं, CO2 गैस निकालते हैं, लेते कौन सी, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में। यहाँ पर पहला वर्ड क्या कहलाता है, इंट्रोडक्शन। देखो हम कभी भी कोई भी चीज़ काम करते हैं ना, पहले उसके बारे में मोटा मोटी जानते हैं वो कहना क्या चाहता है,
उसके बारे में क्या है, क्या बात पढ़ेंगे, क्या बात नहीं पढ़ेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखो, आप जानते हो नीट एग्जाम देना है, नीट एग्जाम देना तो क्या होता है, वहां पर आपको सीधी सी बात है, आपको एनसीईआरटी की लाइन है एकदम तगड़ी तरह से आनी चाहिए, एकदम ऐसे भाई साहब रात को 12 बजे उठा लेना तो एकदम से एकदम पढ़ 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 सारा बोल दो आप, ऐसे कुछ तरह से। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में पहला वर्ड क्या है, अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बोल दो या ब्रीदिंग बोल दो, एक ही बात है। एनसीईआरटी साहब कहती है ब्रीदिंग मतलब श्वसन, रेस्पिरेशन भी क्या होता है, श्वसन होता है। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे श्वसन क्या होता है। तो ये कहता है कि यहाँ पर ये इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं। ये कह रहा है कि सर यहाँ पर ये देर का यहाँ पर ब्रीदिंग, देखो ध्यान से यहाँ पर बात करते हैं, कहाँ गया, आगे निकल गया था क्या, एक सेकंड दोस्तों वेट, हाँ देखो ध्यान से यहाँ पर पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर रेस्पिरेशन जो श्वसन होता है, सिंपल सी बात कह रहा है कि यहाँ पर अपन इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि अपन जो खाना खाते हैं C6H12O6 जो खाना खा रहे दोस्तों, ये खाना साथ में ऑक्सीजन जाती है अपनी बॉडी की हर एक कोशिका सेल के अंदर, दोनों जाकर के यहाँ पर CO2 गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, CO2 गैस, और बहुत सारी एनर्जी निकलती है जिसको बोलते हैं ATP। अपन जो भी खाना खाते हैं, जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, वो अपनी बॉडी के हर एक कोशिका हर एक सेल के अंदर जाती है और ये रिएक्शन होती है। अब कहोगे सर ये क्या एक ही स्टेप में होती है क्या, नहीं नहीं भाई, असल में कम से कम 20 से 25 स्टेप्स होते हैं, बीच में छोटे छोटे आते, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे, उसके बाद में ये होती है, मतलब कि बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। तो ये अपनी बॉडी में होती है, बहुत धीरे धीरे होती है, तो धीरे धीरे टूटता है ये इसमें टूटेगा ना, बहुत स्लो टूटेगा, बहुत सारे बीच में स्टेप्स आएंगे। लेकिन अपन जो बाहर पढ़ते हैं, चूल्हे के अंदर जो अपन लकड़ी जलाते हैं या कोयला जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो CH4 होता है वो डायरेक्ट इसमें CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, इसमें परिवर्तित हो जाता है। तो ये वाली जो रिएक्शन है, तो यहाँ पर ओके, सो ये अपने ये वाली रिएक्शन जो है ना, ये चूल्हे के अंदर रिएक्शन होती है, डायरेक्ट बन जाता है डायरेक्ट। लेकिन आप देखोगे ये वाली अपनी बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है, ये डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट होती, बहुत स्टेप्स के अंदर होती है वाली। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है श्वसन या ब्रीदिंग जो होती है वो एक इनडायरेक्ट प्रोसीजर होता है, मतलब कि धीरे धीरे टूटेगी, डायरेक्ट CO2 में कन्वर्ट नहीं होगी, बहुत सारे स्टेप्स आएंगे बीच में। इसीलिए पहली लाइन कहती है, तो रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग, एनसीईआरटी साफ लिखती है, रेस्पिरेशन को अपन क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। तो रेस्पिरेशन इज अ इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज का टूटना इनडायरेक्ट, बीच में कई सारे स्टेप्स आते हैं इसीलिए लिखा है इनडायरेक्ट, एंड टू डेराइव एनर्जी फॉर द परफॉर्मिंग द वेरियस एक्टिविटीज। ये कह रहा है कि ग्लूकोज अपन खाते हैं वो धीरे धीरे टूटता है, और डायरेक्ट टूटता तो CO2 बनती है डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर बीच में स्टेप्स होते हैं और CO2 बनती है, साथ में एनर्जी बनती है। जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, देखो हम सब जॉब करते हैं तो हम सबको पैसा मिलता है, वो भी एक पैसा भी एक तरह से एनर्जी, जिससे अपन बहुत कुछ खरीद सकते हैं, खाना खरीद सकते हैं, सब कुछ। तो अपनी बॉडी की सेल भी क्या करती है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता तो यहाँ पर ये एनर्जी बनती है, इसको बोलते हैं एनर्जी। इसकी फुल फॉर्म आपने 10th क्लास में पढ़ी है, क्या फुल फॉर्म है इसकी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दोस्तों। तो ये वाली होगी यहाँ पर ATP। तो कहते हैं ये एक इनडायरेक्ट प्रोसीजर होता है जिसमें ग्लूकोज टूटता रहता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दोस्तों। तो ये वाला होता है अपनी बॉडी के अंदर, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर दे रखा कंबशन। कंबशन का मतलब होता है दहन, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। दहन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज का जलना कहलाता है दहन। तो इज अ डायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर ग्लूकोज होता है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल होता है खाने का, अपन क्या करते हैं उसको जलाते हैं और डायरेक्ट CO2 गैस बन जाती है और एनर्जी निकलती है वाली। इसीलिए यहाँ पर लिखा है ये इनडायरेक्ट अपनी बॉडी में होता है, ये डायरेक्ट होता है। और क्या क्या अंतर हो सकते हैं दहन और रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन एक नॉर्मल टेम्परेचर पर होती है अपनी बॉडी में, लगभग 37 के आसपास, लेकिन दहन जो दे रखा, कंबशन दे रखा, ये हमेशा हाई टेम्परेचर। आप खुद देखो ना, यहाँ पर आग लग रही है, आग लगना मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 कुछ हो सेल्सियस हो सकता है, कुछ भी हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है ये वाली, और ये वाली लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को अपनी बॉडी में जो होती है यहाँ पर एंजाइम्स काम आते हैं बहुत सारे, लेकिन ये वाली जो रिएक्शन होती है कंबशन, जो दहन वाली है बाहर चूल्हे में होती है, इसमें कोई एंजाइम काम नहीं आते हैं। तो ये डिफरेंस होते हैं। मुझे याद आ रहा है एक बार मैं कोई एक बड़ी कोचिंग में गया था, तो वहाँ पर क्या हुआ कि क्वेश्चन पूछा गया था कि है ना, दहन मतलब कि कंबशन जो होता है चूल्हे के अंदर होता है, वहाँ पर भी खाना होता है, खाना बोल सकते हैं ना अपन, जैसे पत्तियाँ अपन जलाते, पेड़ पौधे की पत्तियाँ हो गई,
या कोई सूखा फ्रूट भी जला सकते हो, फल भी जला सकते हो, कुछ भी जला सकते हो आप, उसमें आग लगेगी तो वो एक रिएक्शन हो रही है, उसमें भी CO2 गैस बन रही है। अपन जो खाना खाते हैं उससे भी CO2 गैस बन रही है। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सिंपल सा इतना सा है कि यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज टूटता है तो बहुत सारे स्टेप्स में टूटता है, फिर CO2 गैस बनती है, और बाहर की दुनिया में जो चूल्हा जलाता है उसमें सीधा सा जो फूड होता है वो डायरेक्ट CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और हीट निकलती है, एनर्जी, जिससे अपन खाना बनाते हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है इसके अंदर, यहाँ पर रेस्पिरेशन और कंबशन के अंदर। अगर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके बारे में तो आप देखोगे कि यहाँ पर दे रखा है कि डेफिनेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। क्या है परिभाषा रेस्पिरेशन की और ब्रीदिंग की? तो ब्रीदिंग का सिंपल सा मतलब यहाँ पर हो जाता है एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2। ये कहता है कि सर ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन का अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना, ये होता है ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं अपने इस चैप्टर के अंदर। लेकिन जब आप चैप्टर पढ़ोगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, श्वसन पौधों के अंदर पढ़ोगे, तो वहाँ पर थोड़ी आगे की बात कह रखी है कि जो ये ऑक्सीजन जो अपन लेते हैं ये कहाँ जाती है? तो सेल के अंदर जाती है। कहाँ जाती है? सेल के अंदर जाती है। ये सेल देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है कि ये सेल के अंदर जाती है दोस्तों, ठीक है, ये सेल रही यहाँ पर, और इसके अंदर क्या जाती है? ऑक्सीजन जाती है। और अपन जानते हैं, मैंने बोला था कि अपन खाना भी खाते हैं। क्या खाते हैं? खाना मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब खाना, C6H12O6, ये दोनों रिएक्शन करती है और क्या बनती है? CO2 गैस। तो ये भी रेस्पिरेशन है। तो असल में बुक, इस चैप्टर में बुक क्या कहती है? सांस को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना ब्रीदिंग कहलाता है। और ब्रीदिंग को ही क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन वो चैप्टर पढ़ोगे ना, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स या पौधों में श्वसन कैसे होता है, उसमें पढ़ोगे कि ये जो ऑक्सीजन ली थी हमने, अंदर ली थी ऑक्सीजन, ये क्या करती है? सेल में जाती है, और सेल के अंदर जाकर के CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो रेस्पिरेशन को दो जगह पर अलग अलग चीजें लिखी है। रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग बोलते हैं, मतलब रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, मतलब सांस लेना, अंदर बाहर निकालना। और रेस्पिरेशन को एक और बोलते हैं कि ये सेल के अंदर जाता है, सेल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं और CO2 में कन्वर्ट होते हैं। तो ये भी क्या है? रेस्पिरेशन है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ रहा है, तभी क्वेश्चन आपका सही होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखो अपन एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूसेस बाय द सेल्स इज कॉल्ड द ब्रीदिंग, कॉमनली नॉन एज रेस्पिरेशन। इसको ही रेस्पिरेशन अपन बोल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर पढ़ेंगे कि एक सेल के अंदर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? CO2। इट इज़ ए इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर कि अगली वाली बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्या कह रहा है इसका मतलब? देखो, आपने ये 10th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, और 10th क्या, जब आप छोटे थे ना, 1-2 साल के थे, तब एक कहानी सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाए, बाहर निकालो तो मर जाए। इसका मतलब है कि मछली पानी में रहती है, मछली को बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो मर जाएगी क्यों भाई? उसको तो जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर वो पानी में रहेगी तब भी ऑक्सीजन लेती है, और बाहर रहेगी तब भी ऑक्सीजन है, तो मर क्यों रही है? उसको जीने के लिए क्या चाहिए? खाना और ऑक्सीजन। वो उसको पानी में भी मिलता है, अगर वो बाहर निकालो तब भी उसमें भी ऑक्सीजन और खाना होता है। बाहर की दुनिया में भी खाना है, ऑक्सीजन है। तो बाहर निकालती मछली मर क्यों जाती है? तो इसके पीछे रीज़न है कि मछली जो होती है उसको ऑक्सीजन लेने के लिए अंदर जो एक सिस्टम बना हुआ है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में गिल्स और हिंदी में बोलते हैं क्लोम्स। यहाँ पर ऐसे लाइनें होती हैं, उनको बोलते हैं क्लोम्स। तो यहाँ पर क्लोम जो होते हैं ना मछलियों में, यहाँ पर पाए जाते हैं, और वो इस तरह से सेट होते हैं, इस तरह से रहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसी को ही ले सकते हैं, और किसी ऑक्सीजन को नहीं ले सकते। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या H2O वाली ऑक्सीजन ले सकते हैं? क्या H2O ये ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। पानी के अंदर देखो, आप ध्यान रखो, ध्यान से बात को समझना है ना, देखो बात को समझो आप, मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, ध्यान सुनो। कि अपन क्या करते हैं कि ये अपन जैसे पानी पड़ा कहीं पर, पानी इसके अंदर H2O है, तो H2O में क्या ये ऑक्सीजन यूज ले सकते क्या? पानी के अंदर जो ऑक्सीजन पड़ी है ये मछलियाँ यूज लेती क्या? नहीं, ये नहीं लेते हैं। पानी के अंदर O2 इस रूप में घुली रहती है, O2 के रूप में, ऐसे O2 के रूप में घुली रहती है। इस ऑक्सीजन को लेते हैं मछलियाँ, लेती हैं किसके द्वारा? गिल्स पाए जाते हैं या फिर क्लोम पाए जाते हैं, उसके द्वारा ये लेते हैं। तो कहते हैं मछलियों में पाए जाते हैं गिल्स, जिसके थ्रू ये सांस को लेते हैं पानी वाली। लेकिन जैसे ही बाहर निकालते हैं
तो बाहर भी बहुत सारी ऑक्सीजन है, इसको ले नहीं पाते क्योंकि वो इस तरह से क्लोम बने हुए हैं, गिल्स इस तरह से बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर ऑक्सीजन को ही ले सकते हैं, बाहर वाली ऑक्सीजन को वो ले नहीं सकते। उनका सिस्टम इस तरह से काम करता है। उसी तरीके से हमारा भी ऐसे ही काम करता है। कैसे? हम हवा के अंदर ऑक्सीजन जो होती है उसको लेने के लिए अपने बने हुए फेफड़े, फुफ्फुस या लंग्स, अगर हमें पानी में डुबो दे तो हमारे फेफड़े जो फुफ्फुस होते हैं, लंग्स होते हैं, कभी भी पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसको कभी नहीं ले सकते। हमारा सिस्टम इस तरह से बना होता है। तो मछलियों में क्या होते हैं, सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए, श्वसन के लिए क्या होती है कि अपनी बॉडी में कुछ चीज़ें बनी होती है, जैसे अपने में बने होते हैं फुफ्फुस या फिर लंग्स बने होते हैं। लेकिन जब मैं बात कर लेता हूँ कि मछलियों में क्लोम्स होते हैं, तो कहते हैं सर इससे भी छोटे जीव होते हैं कि हाँ बिल्कुल होते हैं। आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम, है ना, प्राणी जगत पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ा था कि बहुत सारे छोटे छोटे जीवों के समूह होते हैं, फाइलम होते हैं, है ना। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे बात कर लेते हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केल्मिंथीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। उसके बाद में फिशेज, मछलियाँ आती है। तो इतने सारे ग्रुप होते हैं दोस्तों। तो इन सब में सांस लेने के लिए क्या होता है, हमारे क्या होता है लंग्स, मछलियों में क्या होते हैं गिल्स, क्लोम। तो छोटे छोटे जीवों में क्या क्या होता है, तो हर एक जीव में अलग अलग सिस्टम बना होता है सांस को लेने का, मतलब ऑक्सीजन को लेने का। तो वो सिस्टम कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन, किस किस जीव में कौन कौन सा प्रकार का अंग पाया जाता है सांस को अंदर लेने के लिए, ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन जीवों को बोलते हैं स्पंज। स्पंज जो होते हैं, ये दिया स्पंज दे रखा है। तो स्पंज जो होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे स्पंज को बोलते हैं पोरीफेरा भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, पोरीफेरा, पोरीफेरा क्या बोल सकते हैं, पोरीफेरा बोल सकते हैं दोस्तों, ये वाला। तो पोरीफेरा को स्पंज बोलते हैं। बहुत ही छोटे, सबसे छोटे एनिमल्स ये होते हैं पोरीफेरा, ठीक है। तो इन जीवों में कैसे सांस लेते हैं, तो इन जीवों में इनकी बॉडी तो भाई साहब कुछ सेल्स की बनी होती है। इनकी पूरी की पूरी बॉडी कुछ सेल्स, कुछ कोशिकाओं की बनी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर इनको स्पॉन्ज या फिर पोरीफेरा को सांस लेना है, इनके लिए कोई भी फेफड़े या लंग्स नहीं होते, इनमें कोई भी गिल्स या क्लोम नहीं होते, तो क्या होते हैं, सिंपल तरीके से ये सांस को लेते हैं। वो कौन सा मेथड, वो सबसे सिंपल मेथड होता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या होता है कि जैसे पानी में पड़े हैं, ये ऐसे होता है, देखो दोस्तों ऐसे होते हैं, ऐसे जैसे मान लो ये पानी के अंदर ऐसे होते हैं, इस तरह से पानी में ऐसे पड़े रहते हैं ये वाले। इनमें क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे कट लगे होते हैं। देखो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से बनाता हूँ जिसको आपको समझ में आए ना दोस्तों। देखो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ऐसी इनकी बॉडी होती है, ऐसे 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 होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर मैं इधर भी ऐसे बना देता हूँ। इनमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, बॉडी इस तरह से बनी होती है, ऐसे ऐसे पानी में ये पड़े रहते हैं इस तरह से। तो आप देखोगे कि ये पानी के अंदर है, देखो ये पानी के अंदर पड़े, पानी के अंदर, और यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत सारी पड़ी होती है, ऑक्सीजन गैस यहाँ से रहती है बाहर। तो इन जो छेद दिख रहे हैं, इनके थ्रू यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऐसे ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो ये मेथड कौन सा होता है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। यहाँ कोई अंग अलग से नहीं होता, लंग्स नहीं होते हैं, क्लोम नहीं होते, कुछ भी नहीं होते हैं। यहाँ पर वो सिंपल मेथड काम करता है जो हर जगह काम करता है। कोई चीज़ का ज़्यादा से कम की ओर जाना, ज़्यादा से कम की ओर जाना कहलाता है डिफ्यूजन। मतलब कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से कम। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। देखो दोस्तों, आप सबने कभी न कभी डीओ या सेंट लगाया होगा। देखो अपन सेंट लगाते हैं चकाचक होकर, कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो यहाँ पर सेंट लगा लिया, तो सेंट यहाँ बहुत सारा अपनी बॉडी में, और सामने कोई पर्सन खड़ा है वहाँ पर, तो क्या होगा, आपने सेंट लगाया तो सेंट क्या होता है, यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ से उड़ता 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 किसी आदमी के आसपास जाएगा और उसको सुगंध आएगी, एकदम बढ़िया सी फ्रेगनेंस आएगी। तो बोलेगा अरे डीओ इतना मस्त लगाया आपने, कौन सा लगाया डीओ। तो डीओ लगाने की बाद में बात करेंगे। अभी क्या बात कर रहे हैं कि डीओ यहाँ ज़्यादा लगाया तो यहाँ से वहाँ अपने आप चला गया ज़्यादा से कम की ओर। कोई चीज़ का ज़्यादा से कम की ओर जाते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो इन्हीं में यही मेथड होता है इन जीवों के ग्रुप में। स्पंज में, स्पंज के अंदर क्या होता है, ज़्यादा से कम की ओर। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ये भी जाती है अंदर, यहाँ भी ऑक्सीजन है, ये भी जाती है, ये भी जाती है, इस तरह से। तो ऑक्सीजन ज़्यादा से कम की ओर जाती है, वो है सिंपल डिफ्यूजन, है ना। विसरण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसरण। ये होता है मेथड। इसको ज़्यादा से, कोई चीज़ का ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, एनी सब्सटेंस गोज फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यहाँ पर ये मेथड होता है किसमें, स्पंज। और किसमें होता है, सिलिंट्रेट्स। अरे दोस्तों, आपने 10th क्लास में हाइड्रा पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, हाइड्रा। तो हाइड्रा जिस फाइलम के अंदर आता है वो फाइलम कौन सा होता है, सिलिंट्रेट होता है।
हाइड्रा बहुत ही फेमस था, आपने पढ़ा था वहाँ पर, बडिंग नाम का एक रिप्रोडक्शन का टाइप था वहाँ पर। तो दोस्तों देखो यहाँ से सिलिंट्रेटा एक फाइलम है, बड़ा ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिंपल विसरण के द्वारा या सिंपल डिफ्यूजन ज़्यादा से कम की ओर जाता है। और साथ में फ्लैट वर्म आपने पढ़ा होगा, चपटे कर्मी, इसको बोलते चपटे कर्मी, चपटे कर्मी बोलते इसको दोस्तों, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें भी क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मेथड होता है। तो ये एक सिंपल मेथड है जिसके थ्रू ये सांस अंदर को लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला इसके अंदर हो गया। अगर नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो आप देखोगे कि अगले वाले जीवों के अंदर बात कर लेते हैं, जिससे बात करते हैं, अभी मैंने बात की थी कि एनिमल जो छोटे होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, फिर आता एस्केल्मिंथीज, फिर आता एनेलिडा। एनेलिडा भी एक फाइलम है, एक ग्रुप है पूरा जीवों का। उसमें कौन कौन आते हैं, आपने पक्का सुना होगा कि आपने केचुआ सुना होगा, कछुआ नहीं, केचुआ, जो अपने गांव के अंदर रहता है, छोटे छोटे होते हैं बहुत सारे, जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। ऐसे कहते हैं ये किसान का मित्र कहलाता है, फार्मर का फ्रेंड कहलाता है ये वाला। तो कहते हैं ये सांस कैसे लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, सांस लेने के लिए अर्थवर्म मतलब केचुआ, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, केचुए की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर केचुआ, ठीक है। तो ये क्या, केचुआ। इनमें सांस लेने के लिए क्या होती है, एक मोइस्ट क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल का मतलब त्वचा, त्वचा की सबसे बाहर की परत, अपनी जो स्किन है ना, त्वचा जो है ना वो बहुत मोटी है, ऐसे कहते हैं मोटी चमड़ी के लोग ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर अपनी जो चमड़ी होती है ना, स्किन होती है ना, उसकी सबसे बाहर की लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल। ये क्यूटिकल है, त्वचा की बाहर की लेयर होती है, ठीक है। तो ये होती है मोस्ट नमी वाली। इनमें क्या होती है, नमी मतलब गीली गीली सी ना बाहर की चमड़ी होती है। और वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2, देखो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, CO2 बाहर निकल रही है। तो ये मेथड होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि इनमें क्या होता है सांस लेने के लिए, तो इसमें एक बाहर की लेयर होती है मोइस्ट क्यूटिकल, मतलब कि बाहरी त्वचा जो होती है ना, नमी वाली, गीली गीली सी होती है, नमी वाली त्वचा होती है, स्किन होती है, क्यूटिकल होती है, उसके द्वारा ये सांस लेते हैं। इनमें थोड़ा अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। देखो अभी पढ़ा था पोरीफेरा, फिर सिलिंट्रेटा, पोरीफेरा मतलब स्पंज, उसके बाद सिलिंट्रेट, फिर टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिंथीज। उसमें सिंपल मेथड, ज़्यादा से कम की और कुछ नहीं होता, बस चल जाती है अंदर। लेकिन आगे वाले में क्या होता है, इसमें आगे मोस्ट क्यूटिकल, इसके आगे कुछ और भी होगा, कौन सा होगा तो देखते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों यहाँ पर अगला वाला होता है कॉकरोच। देखो कॉकरोच तो भाई साहब मैंने तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, एक बार याद है, छोटा था ना, देखो मैं छोटा था ना, मुझे मूवीज़ का काफ़ी ज़्यादा शौक था, काफ़ी ज़्यादा। तो मूवीज़ में क्या होता था कि कई बार दिखाते थे कि भाई लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर क्या है कि अपन बैठे हैं, खड़े हैं, तो वहाँ पर कॉकरोच आ जाते हैं, है ना, तो डरने लग जाते हैं एकदम से। तो वो वाला कॉकरोच की बात कर रहा हूँ। तो अपने घर में भी होते हैं। तो कॉकरोच जो होता है, जो इंसेक्ट होता है, इसके अंदर किस तरह से सांस लेने का, ऑक्सीजन लेने का सिस्टम बना होता है। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत ही प्यारा यहाँ पर सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेकियल ट्यूब्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है दोस्तों। यहाँ पर कहाँ चला गया, ये रहा, वापस आ गया दोस्तों। देखो तो इसमें क्या होता है, ट्रेकियल ट्यूब्स होती है, क्या होती है, ट्रेकियल ट्यूब्स होती है, जिसके थ्रू ये सांस लेते हैं। यहाँ पर ये वाली ट्यूब्स होती है। अब कैसी होती है, देखो किस तरह से ये काम करते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो मैं थोड़ा सा कॉकरोच को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ वैसे बना हुआ है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ वापस बनाने की। तो देखो ये इसका हेड होता है, ये हेड मैंने बना दिया। फिर इसका चेस्ट या थोरेक्स बोल सकते हो, ये ऐसे होता है, 1 2 ऐसे 3 होता है, ऐसे होता है। फिर इसका पेट होता है, मतलब एब्डोमेन होता है, इस तरह से ऐसे होता है, ये वाला हो गया। अब आप देखोगे इसके अंदर एंटीना होते हैं, ऐसे लगे हुए, ऐसे नीचे निकले हुए, और यहाँ पर ये आंखें होती है, इसकी ऐसे आंखें। तो आप देखोगे इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर कुछ ट्यूब्स जैसी संरचना पाई जाती है, कुछ नली जैसी संरचना पाई जाती है, इस तरह से संरचना पाई जाती है, ऐसी संरचना पाई जाती है, ये वाली। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन पड़ी है, ये ऑक्सीजन क्या होती है, अंदर जाती है इसके द्वारा, इस नलिका के द्वारा ऑक्सीजन अंदर गई। और यहाँ पर क्या होती है, CO2 गैस होती है दोस्तों। ये CO2 गैस ऐसे बाहर आती है, ये CO2 गैस बाहर आ गई। तो इनमें सांस लेने के लिए कुछ ट्यूब्स होती है, उनको बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स। किसमें, कॉकरोच में। कॉकरोच किसके अंदर आता है, किस फाइलम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। किस संघ में आता है, तो ये आता है किसमें, या तो ऑर्थोपोडा में। एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा एनिमल रहते हैं। मतलब कि दुनिया में जितने भी जीव है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी स्पीसीज है, जितनी भी जातियाँ, उन सब के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा जो ग्रुप है ना, वो इसके अंदर रहता है। लगभग 2/3 जीव जो दुनिया में है, देखो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा द लिविंग वर्ल्ड, उसके अंदर दे रखा है कि 1.7 to 1.8 मिलियन जीव या ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा ऑर्थोपोडा ग्रुप समूह के जीव पाए जाते हैं, और ऑर्थोपोडा में ये आता है, कौन, कॉकरोच आता है। उनमें क्या होता है, सांस लेने के लिए ये ट्यूब्स होती है, इनको बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स। क्या बोलते हैं, ट्रेकियल ट्यूब्स बोलते हैं दोस्तों, ये बोलते हैं ये वाले।
ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। देखो यहाँ दे भी रखा है, ये दे रखा है इसके अंदर ट्रेकियल ट्यूब्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है इसके अंदर ट्रेकियल ट्यूब्स का। तो नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें अपन, तो आप देखोगे कि इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑर्थोपोड्स। देखो ऑर्थोपोड सबसे बड़ा ग्रुप है। ऑर्थोपोड में क्या होता है, कई सारे जीव आते हैं, जैसे कॉकरोच, ट्रेकियल ट्यूब्स। लेकिन उसके अलावा ऑर्थोपोडा में कुछ और भी ग्रुप आते हैं, कुछ और भी जीव आते हैं, कई प्रकार के जीव आते हैं। उसके अलावा मोलस्का, मोलस्कस आप जो है ना उस हिसाब से जानते हो, आपने ऑक्टोपस पढ़ा होगा। ऑक्टोपस डेविल फिश बोलते हैं उसको, जिसके 8 कहते हैं 8 हाथ होते हैं उसके, तो वो वाले को बोलते हैं ऑक्टोपस। ऑक्टोपस इसी ग्रुप के अंदर, इसी फाइलम के अंदर, इसी संघ के अंदर आता है। आप दूसरा देखोगे फिशेज मतलब मछलियां, इनमें मैंने अभी बताया था गिल्स होते हैं। गिल्स का मतलब क्लोम होते हैं। क्या होते हैं, क्लोम दोस्तों, क्लोम। इनमें क्या होता है दोस्तों, क्लोम पाए जाते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये सांस को लेते हैं, अंदर लेते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मोलस्का में हो गया, फिशेस के अंदर हो गया, और किसमें, कुछ ऑर्थोपोडा में जो पानी में रहते हैं ऑर्थोपोडा। कॉकरोच पानी में नहीं रहता, वो बाहर रहता है, उनमें अलग सिस्टम होता है सांस लेने का। इनमें जो एक्वेटिक, जो पानी में रहने वाले ऑर्थोपोड्स होते हैं, वो सारों में क्या होता है, गिल्स होते हैं, क्लोम्स होते हैं, जिसके थ्रू सांस लेते हैं। तो जैसे आपको डायग्राम में दे रखा है, ये गिल्स के पार्ट है, इस तरह से ये क्लोम्स गिल्स होते हैं। ये आपने ऑक्टोपस को देखा होगा, फोटोज काफ़ी सारी होती है। हर एक लैब के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, लैब के अंदर ऑक्टोपस का एक होता है, स्पॉट होता है, मतलब रियल ऑक्टोपस पड़ा रहता है। तो वो अपन देख सकते हैं, उसके थ्रू पता लगा सकते हैं, और आपने देखा भी होगा फोटोज में, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों कि अगला है कि टेरिशियल। टेरिशियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो टेरिशियल का मतलब ऐसे जीव जो जमीन पर रहते हैं उनको बोलते हैं टेरिशियल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जमीन पर रहने वाले जीवों को बोलते हैं टेरिशियल। तो जमीन पर रहने के लिए भगवान ने सबको क्या दिया, यहाँ पर सांस लेने के लिए अलग प्रकार का सिस्टम दिया। भगवान ने तो क्या दिया, इंसान धीरे धीरे, जैसे बात करते हैं डेवलपमेंट, जैसे जैसे विकास हुआ था, ऐसे तो बोले तो भगवान ही एक तरह से सब दुनिया के मालिक, लेकिन जैसे जैसे विकास डेवलपमेंट हुआ था जीवों का, तो जैसे जैसे जीव विकसित हुए थे, तो उनमें अलग अलग प्रकार के सिस्टम बनते गए। डार्विन की थ्योरी है, जब चीज़ की जरूरत होगी उसके हिसाब से वो चीज़ बन जाएगी, है ना। यूज डिसयूज जो भी आप बोलते हो उसको, तो यहाँ पर बोलते हैं जो जमीन पर रहते हैं उनमें लंग्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। इसके थ्रू वो सांस को लेते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं। तो ये किस किस में होता है, देखो रेप्टाइल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं। देखो ध्यान से, बर्ड्स आप देखोगे किस में होते हैं, बर्ड्स हो गए, देखो रेप्टाइल्स, है ना दोस्तों। तो ये रेप्टाइल्स हो जाते हैं, इनमें होते हैं, बर्ड्स में होते हैं, और मैमल्स। मैमल्स मतलब कि स्तनधारी, क्या बोलते हैं इनको, स्तनधारी। स्तनधारी को क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको बोलते हैं स्तनधारी। और बोलते हैं बर्ड्स को क्या बोलते हैं, अपन जानते हैं, ये ग्रुप है पूरा, है क्लास है, इनको बोलते हैं बर्ड्स बोल सकते हो, या फिर एवीज बोल सकते हो ना, एवीज बोलते हैं इनको, एवीज बोलते हैं। ये भी एक क्लास है। रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स आप जानते हैं, उनको रेंग रेंग कर चलते हैं, उनको बोलते हैं, ये रेंग कर चलने वाले बोलते हैं उनको रेप्टाइल्स। तो इन सब में क्या होते हैं, इनमें लंग्स होते हैं। आप देखोगे एम्फीबिया एक और ग्रुप है, एक और है जो एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब उभयचर, जो पानी में भी रह सकते हैं, जो जमीन पर भी रह सकते हैं। उनके लिए तो भाई साहब भगवान ने सबसे बड़ा सिस्टम दिया, बहुत मस्त। वो उसमें लंग्स भी होते हैं, फेफड़े भी होते हैं, उनमें गिल्स भी होते हैं। उसके अलावा उनमें स्किन, चमड़ी के द्वारा भी वो रेस्पिरेशन करते हैं। मोइस्ट क्यूटिकल, एक चिपचिपी सी त्वचा होती है, बाहर की लेयर होती है, क्यूटिकल होती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, बाहर की स्किन के थ्रू वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो वहाँ पर सबसे यूनिक फीचर किस में होता है, इस ग्रुप में होता है, जो एम्फीबिया है, जिसके अंदर आप जानते हो कौन आते हैं, फ्रॉग वगैरह आते हैं, मेंढक वगैरह आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर अलग प्रकार का सिस्टम होता है। देखो आप साफ देख सकते हो, इनमें 3 प्रकार से रेस्पिरेशन कर सकता है। पहला चमड़ी, स्किन के द्वारा कर सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है दोस्तों, तो यहाँ पर ये लंग्स के थ्रू भी कर सकता है, और बक्कल कैविटी मतलब माउथ के अंदर। देखो जब फ्रॉग छोटा होता है, जब ये मेंढक छोटा होता है, तो इसका जो लार्वा होता है उसमें पाए जाते हैं गिल्स, वो गिल्स के थ्रू करता है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है तो उनमें क्या होते हैं, माउथ बन जाता है, तो उसके द्वारा ये रेस्पिरेशन करते हैं। तो जब ये तीनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब जमीन पर रहते हैं तो तीनों तरीके से करते हैं, लेकिन जब पानी में रहते हैं, ये पानी में फुदक जाते हैं, तब स्किन के थ्रू कर सकते हैं। जब ये सो रहे होते हैं, ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तब ये सो जाते हैं, नींद ले लेते हैं, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। शीत निंद्रा, ग्रीष्म निंद्रा होती है ना, उसमें क्या करते हैं, ये स्किन, चमड़ी के द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार का सिस्टम होता है सांस लेने का दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ह्यूमन। देखो सारी बातें इंसान के लिए करेंगे, अभी तक तो हमने छोटे छोटे एनिमल के बारे में बात कर ली थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इंसान के बारे में। इंसान में सांस लेने का, ऑक्सीजन लेने का, ब्रीदिंग करने का, श्वसन करने का क्या मेथड है, क्या क्या अंदर होते हैं, तो अपन जानते हैं क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। तो लंग्स अपनी बॉडी में हैं, तो लंग्स में हवा जाने का रास्ता कौन सा है भाई, पाथवे रास्ता।
तो यहाँ पर रास्ता जैसे बात करते हैं जयपुर से अजमेर जाने का रास्ता क्या होता है, हाईवे है एक बड़ा सा, तो यहाँ पर भी अंदर लंग्स के अंदर सांस जाने के लिए एक रास्ता बना होता है जो नाक या मुंह से स्टार्ट होता है और आगे तक जाता है। तो बात करते हैं वो रास्ता कौन कौन सा होता है, कौन कौन से भाग उसमें आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो पहला देखो आप ध्यान से एक देखोगे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, बाह्य छिद्र होते हैं नाक के, देखो दो नाक के छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, इसके द्वारा सांस को अंदर लेते हैं, ऐसे लेते हैं सांस को। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दो नाक के छेद होते हैं, उसके द्वारा ये क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट ये आता है कि पहला भाग ये आता है सांस का रास्ते का, है ना, इसका। अगर दूसरा बात करें तो आप देखोगे, देखो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, इसके थ्रू आप समझें। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ब्लैक चाहिए मुझे, आ गया रेड दोस्तों। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, कहाँ गया, ये हो गया, अरे मिट क्यों नहीं रहा है, चलो नीचे कर लेते हैं इसके, है ना। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे समझा देते हैं। ये डीट हो चुका है रेड कलर का, तो अपन दूसरा डायग्राम लेते हैं। ये हमने क्या बना दिया, किसी का हेड बनाने की कोशिश करें दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर हेड बनाओगे ना, तो यहाँ पर नाक बना दिया, यहाँ माउथ बना दिया, फिर ये मैंने क्या बनाया, ठुड्डी बना दी जो आप बोलते हो, ये गनेथा जिसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट है ना, जबड़े का जब नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये मैंने, और इसका थोड़ा सा हेड इस तरह से बन गया, ये वाला, ठीक है, ऐसे बना देते हैं। तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर मैं अगर इसकी मार्किंग करूँ तो आप देखोगे यहाँ पर क्या होता है, ये सिस्टम यहाँ से जाता है ऐसे, यहाँ से जाता रहता है, और यहाँ पर जाते जाते ऐसे आता है ऐसे, और यहाँ से माउथ से भी ऐसे निकलता है दोस्तों। यहाँ निकलने के बाद आप देखोगे कि अगर मैं इसको देखूंगा आगे तो रेड कलर से नहीं, मैं ग्रीन कलर बोल लेता हूँ। देखो ये होता है नाक और मुंह के बीच का पार्ट, देखो यहाँ पर जिसको तालू बोलते हुए, तालवा बोलते हुए ये पार्ट। तो नाक और मुंह के बीच में ना एक कोई चीज़ आ रखी है, उसको बोलते हैं पैलेट बोल सकते हो या तालू बोल सकते हो। यहाँ से एक चीज़ नीचे लटकी हुई भी रहती है, देखो यहाँ पर। अगर आप ऐसे करते हो ना, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ऐसे करता है, ऐसे टॉर्च मारता है ऐसे, तो यहाँ पर कुछ लटका हुआ रहता है, उसको बोलते हैं यूवला बोलते हैं ना, यूवला। तो कहते हैं जैसे ही हम सांस लेते हैं दोस्तों, जैसे ही हमने ऑक्सीजन ली तो सबसे पहले यहाँ दो छेद होते हैं, नाक के दो छेद होते हैं ना, यहाँ से ऑक्सीजन जाती है, ये रही ऑक्सीजन, यहाँ से जाती है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, इसको बोलते हैं नेजल चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेजल चैम्बर। तो ये नाक का जो अंदर का पार्ट है वो है, तो ऑक्सीजन इन दो छेद के तरफ, दो छेद होते हैं यहाँ पर, इन छेद को बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र। यहाँ से ये जो होती है ऑक्सीजन अंदर जाती है और यहाँ पर इस जगह आती है ऑक्सीजन, यहाँ आ जाती है, फिर यहाँ से दोस्तों आगे जाती है यहाँ पर, फिर आगे जाती है, और ये यहाँ पर दो भाग बन जाती है, खाने का पाइप होता है और ये ऑक्सीजन का पाइप, ये फेफड़ों का पाइप है ना, लंग्स। देखो यहाँ पर दो पाइप है दोस्तों, एक है ऑक्सीजन लेने का, एक है खाने का पाइप होता है, और उसके ऊपर एक ढक्कन भी होता है दोस्तों यहाँ पर, जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। सबसे इंपॉर्टेंट है ये ढक्कन, पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। तो कहते हैं या तो क्या होता है अपन नाक के द्वारा सांस लेते हैं, या फिर क्या लेते हैं मुंह से भी सांस ले सकते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सांस या हवा किसके थ्रू लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहता है, बेनिफिट ज़्यादा अच्छा रहता है, नाक से सांस लेना अच्छा होता है या फिर मुंह से सांस लेना अच्छा होता है? तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है कि नाक से सांस लेना ही बेटर माना जाता है। मुंह से सांस लेने पर कई सारी बीमारियां और भी हो जाती है, ये कई देखा है। जैसे मैंने भी कई सारा अपने डेंटल के अंदर पढ़ा था कि नाक में क्या होता है कि नाक में नेजल हेयर होते हैं, नाक में बाल होते हैं, और साथ में इसकी अंदर की स्किन है ना, चमड़ी, इसमें म्यूकस होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है। वो क्या करता है, जैसे कोई अपने हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल आता है, अपने सांस ली कोई डस्ट पार्टिकल आते हैं, तो डस्ट पार्टिकल यहाँ आकर के रुक जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। तो नाक के अंदर क्या होता है, बाल होते हैं और चमड़ी होती है, स्किन म्यूकस की लेयर होती है, वो क्या करती है यहाँ पर रोक लेती है किसको, डस्ट पार्टिकल को, मिट्टी के पार्टिकल को। लेकिन अगर मुंह से सांस लेंगे ऐसे लेते हैं ऐसे तो मिट्टी चल जाती है अंदर, मिट्टी जाने से बहुत सारा नुकसान होता है। इसीलिए माना जाता है हमेशा कि जो ऑक्सीजन है ना, हमेशा सांस होती है ना, वो नाक से लेनी चाहिए, कभी भी मुंह से नहीं लेनी चाहिए। इससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियां होने के चांस होता है। जैसे कोई आदमी है मुंह से सांस ले रहा है तो देखना उसके नाक में बीमारी हो जाएगी, जुकाम जैसी बीमारी, जिसको बोलते हैं साइनोसाइटिस बोलते हैं, ये कुछ बीमारियां हो जाएगी अगर वो नाक से सांस लेगा तो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जैसे हमने पढ़ा था पाथवे का, कौन सा हो गया, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल पढ़ लिया, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अगर दोस्तों दूसरा बात करें तो अगला नेजल चैम्बर, मैंने अभी बता दिया आपको। अगला है फेरिंग्स। फेरिंग्स दोस्तों इस पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों ये वाला। ये यहाँ पर देखो, ये पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला पार्ट है ना, देखो ये तो मुंह है, ये आगे वाला पार्ट इसका माउथ का पार्ट है, ये मुख, फिर मुख गुआ, बकल कैविटी। उसके बाद अगर ऊपर बात करें तो नेजल चैम्बर, नासा छिद्र बोलते हैं, नासा छिद्र से आगे नेजल चैम्बर आएगा, यहाँ से फिर ये पार्ट कहलाता फेरिंग्स। क्या कहलाता, फेरिंग्स।
ये फेरिंक्स कहलाता है। तो यहाँ पर सांस जाती है, तो यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक्सटर्नल नोस्ट्रल आ गया, नेजल चैम्बर आ गया, फेरिंक्स इसको बोलते हैं, ग्रसिका बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, ग्रसिका। उसके बाद में यहाँ पर पाया जाता है कंठ, पाया जाता है कंठ। देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कंठ, बोलते हैं वाला कंठ। देखो यहाँ पर पाया जाता है। ये आपने एक वर्ड सुना होगा, एडम्स एप्पल सुना होगा। यहाँ पर देखो ये बाहर निकला रहता है कुछ, जैसे कहते हैं कि कोई पर्सन अगर 13-14 साल से छोटा है, मतलब उसकी जवानी नहीं है, प्यूबर्टी, जवानी या प्यूबर्टी बोल सकते हैं, तब ये छोटा सा होता है। लेकिन जैसे ही कोई पर्सन बड़ा होता है ना, तो यहाँ पर ये बाहर निकला रहता है, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये कंठ का ही पार्ट है, लैरिंग्स का ही पार्ट है आगे निकला हुआ। ये बताता है आप जवान हो चुके हो, है ना, जवान हो चुके हो, आपकी प्यूबर्टी आ चुकी है, इसको बताते हैं। तो हम सांस यहाँ से यहाँ कंठ के पास जाती है, इसके अंदर ये वाली, और कंठ के अंदर खाना नहीं, कंठ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लैरिंग्स। देखो यहाँ पर मैं लैरिंग्स को बाहर बना रहा हूँ, ये लैरिंग्स ऐसे, देखो ऐसे। तो क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, एक ढक्कन होता है, एक ढक्कन, जो क्या होता है जब सांस ले रहे होते हैं तब तो ये खुला रहता है, लेकिन जैसे खाना खा रहे होते हैं, देखो क्या होता है, अपन सांस जब मुंह से खाना या ऑक्सीजन, देखो मुंह से सांस भी लेते हैं और मुंह से खाना भी खाते हैं, नाक से सांस लेते हैं। तो कहते हैं कभी कभी क्या होता है कि अपन ये खाने का, और देखो कॉमन रास्ता देखो पीछे की ओर क्या है, खाने का फूड पाइप है, खाने का पाइप है, आगे क्या सांस का पाइप होता है। तो कई बार क्या होता है, खाना इस पाइप में नहीं चला जाए। देखो डायग्राम को ध्यान से देखोगे ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पर वापस बना देता हूँ, देखो ध्यान से दोस्तों, थोड़ा सा डायग्राम को वापस बनाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान से, ये रहा, देखो मैंने क्या किया, ये पाइप होता है, देखो ऑक्सीजन का पाइप होता है, हवा का, और पीछे का पाइप होता है वो होता है फूड पाइप, देखो फूड का ये। तो क्या होता है, खाना जब खाते हैं, कहीं खाना जब खाते हैं तो खाना इसमें ना चला जाए। खाना जैसे ही खाएंगे तो खाना क्या होता है, पहले ये ढक्कन दिखता है तो इसमें जा सकता है, तो जैसे ही खाना खाने लगते हैं ना, तो यहाँ पर एक पाइप ढक्कन होता है, वो बंद हो जाता है, ऐसे ढक्कन। ये ढक्कन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे खाना खाने लगते हैं तो बंद हो जाता है कि खाना इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, खाना तो पीछे वाले पाइप में जाना चाहिए, है ना, जो आमाशय में, स्टमक में जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये पार्ट जो कंठ है, कंठ के ऊपर एक ढक्कन होता है, इस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं दोस्तों, है ना, ये बोलते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस ये बोलते हैं। ये क्या करता है कि खाने के पाइप में नहीं, ऑक्सीजन के पाइप में, जो अपने कंठ का है, कंठ का जो पाइप है जो आगे फेफड़ों में, लंग्स के अंदर सांस ले जाएगा, उसके ऊपर ढक्कन लगा देगा जैसे ही खाना आएगा तब, लेकिन ऑक्सीजन आएगी तब खुल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है कंठ। कंठ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, मतलब यहीं से आवाज़ आती है। देखो दोस्तों एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से, वैसे देखो अंदर से तो आवाज़ आती है अ की, ऐसे। इस आवाज में अ की आवाज से शब्द कौन बनाता है, जीभ, टंग। जीभ क्या करती है, दांतों के ऊपर लगती रहती है, हर बार एक अलग टाइप का एक स्वर आता है। यहाँ पर आप देखोगे जैसे क ख ग ड़, ये सारे जीभ का काम होता है। अंदर से तो अ की आवाज आती है, तो असल में जो आवाज आती है ना, साउंड, आवाज को बनाता कौन है, लिरिक्स बनाता है। यहाँ से इसलिए इसको बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं साउंड बॉक्स बोलते हैं, यहाँ पर स्वर यंत्र बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको कंठ को बोलते हैं लेरिंग्स। फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ट्रेकिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे तो अपन ब्रोंकाई, इसको श्वसनी बोल सकते हैं, फिर इसको बोलते हैं श्वसनिकाएं बोलते हैं, ब्रोंकियोल बोलते हैं। फिर लास्ट में आता है एलोलाई, वायुकोश। इसको क्या बोलते हैं, वायुकोश बोलते हैं दोस्तों, वायुकोश। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इन सब के बारे में अपन डीप में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे किस तरह से काम करता है, किस तरह से नहीं करता है। तो ये सारे ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर सांस को अंदर जाने का ये रास्ता होता है। यहाँ तक सांस जाती है और यहाँ से फिर आगे ब्लड में चल जाती है। तो ये सारा सिस्टम अपन डीप में पढ़ेंगे अगली क्लासों में। तो आज की क्लास को दोस्तों इतना ही करते हैं, बाकी अपन कल बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो खुश रहो, बढ़िया पढ़ो, खूब पढ़ो और जल्दी से आपका सिलेक्शन हो, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों।